वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कोशिश कामयाब हो गई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन टीम वनडे सीरीज़ और 3 मुल्की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आई हुई है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में बम धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर श्रीलंका का कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे मैच अब 14 नवंबर को और तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा वो दौरा पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यकीन दहानी पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने एतमाद का इजहार किया। उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि टूर जारी रखने के श्रीलंकन टीम के फैसले पर उनके शुक्रगुजार हैं। दोनों टीम्स के बाकी 2 मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने कहा पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ में गड़बड़ की कोशिश में भारत के मुलव्विस होने का खदशा जाहिर किया। रावलपिंडी के अवाम अगले वनडे मैच में श्रीलंका की टीम के लिए खड़े होकर तालियां बजाकर हौसला अफजाई करें। राशिद लतीफ़ ने कहा जब श्रीलंका को टेस्ट स्टेटस नहीं मिला था तब भी पाकिस्तान उनकी मदद करता रहा। श्रीलंका में तामिल खाना जंगी के दिनों में भी पाकिस्तान श्रीलंका का दौरा करता रहा। PSL टीम लाहौर कलंदर्स ने भी क्रिकेट टूर जारी रखने पर श्रीलंकन टीम से इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्विस है। दुश्मनान इस्लाम और खारजी अनासिर को पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और आइंदा भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा वाना, इस्लामाबाद कचहरी और दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में खारजी हाथ वाज़े है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के दौरान कलदम BLA का राबता भारत से था। पाकिस्तान ने सारे हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे जिसकी किसी ने तरदीद नहीं की। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे और पाकिस्तान के साथ अमन कोशिशों में शरीक हो। आज हमें 40 साल के मेहमान नवाजी का जो सिला दिया जा रहा है उसे दुनिया देख रही है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दी। भारत बेबसी की तस्वीर बना रहा और आज भी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलेगी वहां चले जाएंगे। ये अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है। नायब अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बयान पर रद्द अमल पर वज़ीर दिफा ने कहा ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अफगानिस्तान कोई और रास्ता ढूंढ रहा है। अगर अफगानिस्तान वाले ईरान, तुर्की, तुर्कमानिस्तान या भारत से माल मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवाएं। अफगानिस्तान के ऐसे फैसले से उनकी पाकिस्तान में आने जाने की ट्रैफिक कम हो जाएगी। तिजारत के रूप में या किसी भी तरह आमद व रफ्त कम होने से पाकिस्तान में फैलने वाली दहशतगर्दी भी कम होगी। पाकिस्तान के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। अफगानिस्तान का ये फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदेमंद होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, कार्रवाई का बॉयकॉट। तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज़्यादा 234 अरकान मौजूद थे। JUIFA का तरमीम की मुखालफत में वोट। सेनेट से मंजूरी के बाद तरमीम में शामिल किया गया नया मतन दोबारा मंजूरी के लिए आज सेनेट भेजा जाएगा। हुकूमत ने तजवीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली में 27वीं तरमीम में 8 नई तरमीम शामिल। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा।
तरमीम की मंजूरी के लिए नवाज शरीफ की भी ऐवान में एंट्री। बिलावल नवाज शरीफ को सीट पर जाकर मिले। नवाज शरीफ ने आसिफा भुट्टो जरदारी के सर पर दस्ते शफकत रखा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह भी व्हील चेयर पर ऐवान में वोट कास्ट करने पहुंचे। हुकूमत और इत्तेहादियों ने जंग जीतने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का जो टाइटल दिया उसे आज आइन का हिस्सा बना दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अपने हीरोज को इज्जत देना भी जानते हैं और इज्जत दिलाना भी जानते हैं। आईनी तरमीम में आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल के साथ एयर चीफ और नेवल चीफ का भी जिक्र है। आज पाकिस्तान को सफारती और अस्करी महाज पर वो इज्जत मिली जो दिहाइयों में नसीब नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि 27वीं तरमीम पर भरपूर मुशावरत हुई और आज ये आइन का हिस्सा बन गई। हमने मिसाक़ जमहूरियत में वाज़े अल्फाज में लिखा था कि आइनी अदालत बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने ऐवान को बताया कि चीफ जस्टिस ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और लॉ एंड जस्टिस कमीशन की सरबराही करेंगे। NFC और 18वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। वो चीज़ जो पाकिस्तान और विफाक को मजबूत करती है वो उसके साथ हैं और जो चीज़ विफाक और पाकिस्तान को कमज़ोर करे वो उसके खिलाफ है। वज़ीर आज़म ने तरमीम की मंजूरी पर सदर जरदारी और इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा किया। कोई चाहे भी तो 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक़ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जब तक सियासतदान एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे तब तक ऐवान और मुल्क सही तरीके से नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को जंग में शिकस्त देने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब दिया था। आज उसे आइनी शक्ल दी जा रही है। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं कि अपने लीडर की रिहाई का रोना पीटना जारी रखे, कानून साजी में मुशावरत और हुकूमत को जवाबदेह बनाना भी अपोजिशन की जिम्मेदारी है। 26वीं तरमीम में PTI ने वोट दिए बगैर हमारा साथ दिया था। PTI के मुतालबे पर ही काजी फायज़ ईसा को आइनी बेंच का सरबराह नहीं बनाया। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI की मंजूरी से ही 26वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि किसी कानून साजी की मजबूती अक्सरियत से नहीं इत्तफाक़ राय से ज़ाहिर होती है। यह ऐवान सियासी जमातों की ताकत है। जो तरमीम या कानून साजी सियासी जमातों के सलाह मशवरे से सामने आएगी उससे मुल्क और ऐवान दोनों को ताकत मिलेगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जाते। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो ये तरमीम वापस लेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात हमारा मैंडेट वापस करने के मुतालबे पर होंगे। हुकूमत में आने के बाद हम इन तरमीम को वापस लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सना का कहना है कि आइन में दर्ज है अगर कोई आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। आइनी ओहदों को पूरी दुनिया में इज्जत दी जाती है। अमरीका और बरतानिया में सदर या वज़ीर आज़म की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी उनका एहतराम किया जाता है। ये हमारे यहाँ ही रिवाज है कि हर वक्त कोई ना कोई वज़ीर आज़म या सदर जेल में होता है। अगर सदर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारते हैं तो इस्तिस्ना में क्या बुराई है। अगर सदर रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफिस कबूल करते हैं तो इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। आइनी अदालत के जजेस के इंटरव्यू जुडिशल कमीशन करेगा। पहली तैनाती वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होगी क्योंकि जुडिशल कमीशन मौजूद नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इन तरामीम से और वाज़ेह हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वो एक आला पाए के मुंसिफ हैं। उन्होंने हमेशा अपने अदालती फैसलों के ज़रिए 10 साल पीछे भी चले जाएं। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि आइन की रूह के मुताबिक हो। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। कौमी असम्बली में बात करते हुए वज़ीर कानून ने कहा 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुताल्लिक़ तरमीम में कुछ अभाम था। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तक़ाई अमल है। तरमीम पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई जिसके बाद तय किया गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे।
कैडेट कॉलेज वाना पर खवारिज का हमला नाकाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर नजर रखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत थी कि कौम के ये मेमार हमारा सरमाया है, इन पर हरगिज कोई आंच न आने पाए। पाक फौज के जवान 24 घंटे से जायद कैडेट्स और खवारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रहे। ऑपरेशन के दौरान हमलावर तमाम खवारिज को हलाक कर दिया गया। कामयाब ऑपरेशन के दौरान इमारत में मौजूद कैडेट समेत 635 अफराद को बाजियाब कराया गया। कैडेट कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने की तफसीलात सामने ले आए। कहा, गेट पर खुदकुश हमले के बाद दीगर खवारिज ने पहले जेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई ने खवारिज का हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद कर दिया। रात 10 से 10:30 बजे के करीब खवारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया, जिसमें तमाम खवारिज हलाक कर दिए गए। वाना कैडेट कॉलेज के तुलबा का पाक फौज को खिराज तहसीन। कैडेट्स ने बताया, खुदकुश धमाके के वक्त ड्रिल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। असातिज़ा ने कहा, आप पुरसुकून हो जाएं, अब पाक फौज आ गई है। कैडेट्स का कहना था कि तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें तालीम से नहीं रोक सकते। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत के तहत अमन जरगा। अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। एलामी के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सियासतदानों, सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर पॉलिसी बनाई जाए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, आज मुख्तलिफ सोच के लोग इकट्ठे हो चुके हैं, ये सरगर्मी आज तक महदूद नहीं होनी चाहिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अमन के लिए जरगा अच्छी पेशरफ्त है। कमेटी कायम की जाए जिसमें तमाम पार्टीज से एक एक नुमाइंदा शामिल हो। जरगे में शिरकत के लिए आने वाले तमाम पार्टीज के रहनुमाओं को पुलिस की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं था। वाना और इस्लामाबाद के हमलों में शवाहिद देखकर हमने भारत और अफगानिस्तान का नाम लिया। मालूमात सालिसों से शेयर करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वफाक के साथ एक पेज पर रहे। सुहेल आफरीदी ने कभी नहीं कहा कि वो दहशतगर्दी के मामले पर अपने लीडर से मिलना चाहते हैं। वाना और इस्लामाबाद के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या मुलाकात की ज़रूरत है? शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, मुल्ज़िमान फरार हो गए। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने कहा है कि उन्होंने कभी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को अफगान अवाम का नुमाइंदा नहीं माना। इसी तरह PTI या कलदम TTP को पश्तून अवाम का चेहरा नहीं समझता। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, कोई माने ना माने, ये एक सच्ची हकीकत है। ये सब मगरबी मंसूबे हैं, मकसद खित्ते को जहन्नुम बनाना है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी की रिहाइश का आमद। घर वालों से ताज़ियत का इजहार किया। इरफान सिद्दीकी के बुलंद दर्जात की दुआ की। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाका केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर को पकड़ लिया। ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर हमलावर को 200 रुपये में कचहरी तक लाया। खुदकुश हमलावर के गोलड़ा तक पहुँचने से मुताल्लिक भी सेफ सिटी कैमरों की मदद से सुराग लगाने की कोशिश जारी। नामालूम अफराद के खिलाफ हमले का मुकदमा भी दर्ज। खुदकुश हमले के तमाम 12 शोहदा की लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। शहीद वकील ज़ुबैर घुमन की नमाज जनाजा में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, बार के नुमाइंदों, IG इस्लामाबाद और वकला की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वर्ल्ड बैंक की माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की ग्लोबल डायरेक्टर वैलेरी हिकी से मुलाकात। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। सुथरा पंजाब, AQI, ट्रांसपोर्ट, जंगलात और जंगली हयात के मंसूबों में ताउन की पेशकश। वैलेरी हिकी ने कहा कि मरीम नवाज जनूबी एशिया से क्लाइमेट चेंज वॉरियर बनकर उभरी हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब को खित्ते ही नहीं पूरी दुनिया में माहौलियाती बेहतरी की एक काबिल तकलीद मिसाल बनाना चाहती हैं। ब्राज़ील में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दूसरे दिन भी मरीम नवाज की आलमी इदारों के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि क्रिकेट बोर्ड टीम के बाप का किरदार अदा करता है। बोर्ड इज्जत से बुलाए तो वो किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट और सियासत दोनों निज़ाम अच्छे नहीं। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आमद पर पाकिस्तानी और भारतीय तलबा से गुफ्तगू में शाहिद आफरीदी ने कहा, आज तक उन्हें सियासत का शौक़ नहीं, लेकिन कल का पता नहीं। क्रिकेट पाक भारत ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सकती है। मोदी सरकार से कबल उनकी भारतीय क्रिकेटर्स से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। सिंध ताश मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत की कार्रवाई 17 से 21 नवंबर तक वियना में होगी। भारत शरीक नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रल एक्सपर्ट करार दे चुका है कि भारत की अदम शिरकत कार्रवाई की राह में रुकावट नहीं। पाकिस्तान इस कार्रवाई में शरीक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिलाबी ने कहा कि आलमी अदालत सिंध ताश मुआहदे पर पहले ही भारत के खिलाफ फैसला दे चुकी है। प्रोसीजरल ऑर्डर में है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्रवाइयों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से मुताल्लिक 32 अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बनाने में मदद करने वाले अफराद और इदारों पर लगाई गई। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि ईरानी मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम में मददगार ये नेटवर्क मशरिक़ वस्ता में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए खतरा है। अमेरिका में जारी हुकूमती शटडाउन आज खत्म होने की उम्मीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अमरीकी अवान नुमाइंदगान में हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए आज वोटिंग होगी। सदर ट्रंप शटडाउन खत्म करने वाले बिल पर आज दस्तखत करने के लिए पुरुमीद हैं। सदर ट्रंप को बरतानवी नशरियाती इदारे पर उनकी तकरीर से मुताल्लिक एडिटिंग पर गहरी तशवीश है। ट्रंप के बैरूनी कानूनी मुशीर ने बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 4 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में क्लिनिक के मलबे से 50 से ज़ायद नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। और जर्मन कौंसलेट में यौम इत्तेहाद जर्मनी के 35 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की जर्मनी के दारुल हुकूमत जर्मनी की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान देरीन ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ के अज़्म का आदा।